हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुरस्कार और उनके स्थापना वर्ष के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि इस टॉपिक को लेकर के करा दिया जाए, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप इस दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1954। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत रत्न जो पुरस्कार है विज्ञान, साहित्य, कला एवं लोक सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। किस वर्ष से इस पुरस्कार श्रेणी में खेल को भी सम्मिलित किया गया था? खेल को भी सम्मिलित किया गया तो 2013 में। और 2013 में हम जानते हैं किसे मिला था, तो सचिन तेंदुलकर जो है इनको मिला था 2013 में, भारत रत्न से नवाजा गया था। साथ ही साथ उनके साथ एक और थे प्रोफेसर CNR राव, उनको भी दिया गया था। दोनों लोगों को साथ में मिला था, दो लोगों को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार युद्ध काल का भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? युद्ध काल का भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा कि परमवीर चक्र की जो स्टार्टिंग की गई वो 1950 के अंतर्गत किया गया था, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अलंकरण एवं शत्रु की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। यानी दूसरा सबसे बड़ा सैन्य जो पुरस्कार है वो कौन सा? तो वो हम देखते हैं महावीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि व्यास सम्मान के संदर्भ में क्या सही है? व्यास सम्मान के बारे में क्या सही है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, सी करेक्ट है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? गैर भारतीय, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शंस में हमें मदर टेरेसा दिख रहा है, मदर टेरेसा, जिनको 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन अगर मदर टेरेसा नहीं रहता तो फिर हम यहाँ पे अबुल गफ़ार खान को टिक करते हैं, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से यानी सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनको 1987 के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया था। अगर इसमें ये भी ना हो तो फिर नेल्सन मंडेला जो थे 1990 में इनको मिला भारत रत्न, नेल्सन मंडेला जी को। तो ये दोनों तीनों याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? यानी पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया? तो वो है इंदिरा गांधी जी, जो कि 1971 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार? तो ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए ऑप्शन ए होगा। और इस पुरस्कार के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि पुरस्कार में नगद 25,000 रुपये और प्रशस्ति शामिल है। बाद में 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार लोगों को वन्यजीव की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। तो ये सब कुछ याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक में लिखने वाले भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। साथ ही साथ 2013 में अंग्रेजी भाषा में भी इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 2013 में अंग्रेजी भाषा को भी इसमें शामिल किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2013 नहीं 2018 होगा, क्योंकि अमिताभ घोष जो थे इनको सबसे पहले ये पुरस्कार मिला अंग्रेजी भाषा में। तो
यहाँ पे 2018 होगा ना, ठीक है 18 होगा। अंग्रेजी भाषा भी इसमें शामिल किया गया था। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था और साल 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी पहली महिला हुई जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छे से याद रखना है। कब स्थापना हुई, कब मिला किसको, पहला किसको मिला और महिला कौन थी जिनको पहला मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है, तो अभी जस्ट हमने देखा कि 1965 से ये जो कि पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1965। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे, तो प्रथम विजेता भी जस्ट हमने देखा कि जी शंकर कुरुप जो थे, इनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम साहित्य के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये पत्रकारों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1980 में की गई थी। देखिए इसके पहले हम देख सकते हैं कि जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1978 में की गई। एक भारतीय पुरस्कार है जो कि गांधीवादी विचारों के उन्नयन, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 1980 में पत्रकारों को मिलता है। और मेघदूत पुरस्कार की बात करें जिसको 1984 में स्टार्ट किया गया था, यह पुरस्कार कर्मचारियों के बेहतरीन प्रदर्शन को पहचानने के लिए दिया जाता है। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा नहीं दिया जाता है। तो अभी जमनालाल बजाज पुरस्कार हमने देखा कि ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। ये डेट याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाए, जबकि प्रित्जर जो पुरस्कार होता है प्रित्जर वो आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में इनमें से कौन सा संगठन राज्य जो है वो व्यास सम्मान 1991 और सरस्वती सम्मान 1991 प्रदान करता है। तो कौन सा संगठन जो है वो देता है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, तो के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन ऑप्शन बी। इनमें से किस गैर भारतीयों को भारत रत्न के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी भारत के सर्वोच्च जो राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और वो कौन है, तो मैंने आपको ऊपर में बताया था नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, जिनको 1990 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया, कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया। तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा ये स्थापित है, तो यहाँ पे बी होगा सही आंसर। प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार हर साल इनमें से किसे प्रदान किया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है, राष्ट्रमंडल या फिर आयरलैंड के नागरिक, यूके का अंग्रेजी में जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होता है उनको ये मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रमंडल या फिर आयरलैंड के नागरिक, यूके का अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो होता है उनको दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम जो साहित्यकार है वो कौन है, मलयालम भाषा में मिला था और 1965 में दिया गया पहला पुरस्कार, जो कि जी शंकर कुरुप थे, ठीक है जी शंकर कुरुप। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा ऊपर मैंने आपको हिंदी लेखक के बारे में नहीं बताया था, मलयालम बताया, पहली महिला बताया गया था। तो हिंदी लेखक कौन थे जिनको प्रथम पुरस्कार ये मिला। अब यहाँ पे महिला बात नहीं की जा रही है, तो प्रथम हिंदी पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को दिया गया। सुमित्रानंद पंत जिनकी जो रचना थी 1968 में 1968 में चितंबरा के लिए, ठीक है चितंबरा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान ये सभी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ऑप्शन बी। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में हम लोग डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हमारा बनेगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में
साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती सम्मान, यहाँ पे ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, ये जो सभी पुरस्कार आप देख रहे हैं ये दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश। और तानसेन सम्मान 1980 में स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार या फिर जो मिलान किया गया वो सुमेलित नहीं है, गलत तरीके से मैच है? तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए यूनेस्को के द्वारा ये दिया जाता, सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में जाता है। लेकिन पुलित्जर जो पुरस्कार है वो धर्म की प्रगति, ये गलत है। ऊपर हमने देखा था कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो डी पॉइंट यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, मूर्ति देवी पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ पे एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मूर्ति देवी पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारतीय लेखकों को अंग्रेजी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के लेखन के लिए दिया जाता है। और फर्स्ट जो अवार्ड दिया गया था 1983 में, लेकिन इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है जिसकी स्थापना 1959 में किया गया। और ग्रैमी पुरस्कार गायन, सॉरी यहाँ पे ठीक है, गायन के क्षेत्र में, एक्चुअली दोनों का मतलब यही है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है ये। देखिए, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी और सी दोनों, गायन एक्चुअली नहीं होना चाहिए था क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही निकल जाता है। तो संगीत के क्षेत्र में ऑप्शन बी फिलहाल टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी वो दिए जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ऑप्शन ए। धन्वंतरी पुरस्कार जिसकी स्थापना 2016 में की गई किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार, तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि धन्वंतरी जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार 1962 में स्थापित हुआ, ये दिया जाता है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार, देखिए डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी। मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, रमन मैक्सिस पुरस्कार जो है जिसे हम लोग एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, लेकिन प्रथम जो पुरस्कार 1958 में दिया गया था। और पहले जो भारतीय हुए वो आचार्य विनोबा भावे जी थे। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उनके नाम से ये पुरस्कार फिलीपींस की सरकार ही देती है, तो फिलहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जिसकी स्थापना 1972 में की गई किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ऊपर में हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे मिलान किया गया था नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में, तो सही आंसर ऑप्शन ए। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान देना, करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। और 1973 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, टॉयलर पुरस्कार। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते थे? 1987 से 2003 तक ये पुरस्कार दिया गया। ग्लोबल 500 ये था पर्यावरण, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही होगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित था ग्लोबल 500। नेक्स्ट है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 1985, ऑप्शन बी। 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार
जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और ये जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, साबिन पुरस्कार जिसकी स्थापना 2007 में की गई, और ये उभयचर, ठीक है, उभयचर के संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वर्ष 2013 में स्थापित ग्लोबल पीस के लिए महाथिर पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? महाथिर पुरस्कार 2013 में स्थापित किया गया था, और ये जो थे महाथिर, ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री। यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अपनी कला का उपयोग दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कलाकारों को दिया जाता है? तो ध्यान देना, यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टल अवार्ड। क्यों, कौन देता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड, ऑप्शन डी। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब की गई? पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना बताया गया था आपको 1917 में, ऑप्शन ए। स्वर्ण जयंती फेलोशिप पूरे भारत में किस क्षेत्र के लोगों को प्रदान किया जाता है? स्वर्ण जयंती फेलोशिप पूरे भारत में किस क्षेत्र के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है ये खास करके युवा वैज्ञानिकों को मिलता है, ऑप्शन बी, युवा वैज्ञानिकों को। निम्नलिखित में से किस राज्य में कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान दिया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी, और जिसकी स्थापना 1983 में की गई। इनमें से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में, एक्चुअली मैंने नोबेल पुरस्कार के बारे में यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि 1901 से नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग की गई थी। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 के बाद से अर्थशास्त्र भी इसमें जोड़ा गया। अब जाकर के इसमें टोटल 6 मतलब विषय हैं, कह सकते हैं 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ पे बता दूं कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जानते हैं? तो राइट लाइवलीहुड जो अवार्ड है इसको हम लोग वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। और रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है उसे हमें एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किससे संबंधित है? तो इनका संबंध हो जाएगा खेल कोच, ठीक है, ऊपर बताया गया ना कि 1985 में स्थापित किया गया था। विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार जो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा नॉर्मन बोरलग, ठीक है, नॉर्मन बोरलग, ऑप्शन सी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में, ऑप्शन सी, 1961 में, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 91-92 में शुरुआत हुआ। अर्जुन पुरस्कार और अन्य खेल पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन डी। कौन सा पुरस्कार जीवन के आध्यात्मिक आयाम की पुष्टि के लिए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार जीवन के आध्यात्मिक आयाम की पुष्टि करने के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा हमारा टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है, टेम्पल्टन पुरस्कार, ऑप्शन बी। कौन सा पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार केवल एक वर्ष में केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी? तो ये संगीत नाटक अकादमी है, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निर्मल ग्राम पुरस्कार 2003 में जिसकी स्थापना की गई, गाँवों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, किस पर आधारित ये पुरस्कार है? बताइए।
उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर किया करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो देखिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार 100% खुले में जो शौच मुक्त गाँव हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। जो भी आप टॉपिक करेंगे हम उस पर देखते हैं कि क्या वो टॉपिक आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड है या नहीं है, उसके बाद हम वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।